तो ट्रिग्नोमेट्री का एक और प्रॉब्लम हम देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इंटू cos बीटा, तो प्रूव कीजिए कि ये इसके बराबर है। ये आज का प्रॉब्लम है। कैसे इसको सॉल्यूशन होगा, कैसे इसको प्रूव किया जाएगा, चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने दिया है cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इंटू cos बीटा, राइट। अगर यहां से कहें cos बीटा कितना होगा, cos बीटा, तो आप कहेंगे cos बीटा जो होगा वो होगा आपका cos थीटा ओवर cos अल्फा, राइट, यही होगा। अब क्या करेंगे आगे, एक चीज आपको बता दें, tan स्क्वायर बीटा आप जानते हैं क्या होता है, tan स्क्वायर बीटा ओवर 2। यहां हम RHS लेकर इसको समझ लीजिए सॉल्व कर रहे हैं। ओके, RHS लेकर इसको हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। tan स्क्वायर बीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस कॉस बीटा ओवर 1 प्लस कॉस बीटा की। अब यहां पर हम क्या करेंगे आगे सॉल्यूशन, जरा ध्यान से देखिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1 माइनस कॉस बीटा लिखा है और कॉस बीटा की वैल्यू हमने यहां पर निकाल लिया है ये, तो यहां कॉस बीटा की जगह पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस अल्फा ओवर 1 प्लस कॉस बीटा आप जानते हैं कॉस थीटा ओवर कॉस अल्फा, राइट। इतना आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद में इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इसका आगे सॉल्यूशन करेंगे। देखिए कॉस अल्फा हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा, राइट, ओवर कॉस थीटा कॉस अल्फा, यहां बटा लगाएंगे और इसको कहेंगे कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा, राइट, ओवर कॉस अल्फा, यहां बराबर। अब आप देखेंगे कॉस अल्फा कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या, बचा आपके पास कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा, नीचे बचेगा आपका कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा। तो नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अब यहां पर आपको दो फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। वो फार्मूला होगा cos c माइनस cos d, और नीचे cos c प्लस cos d का फार्मूला हम लगाएंगे और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे देखेंगे cos c माइनस cos d का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c अपॉन 2। तो वही फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे 2 sin c प्लस d, c यहाँ पर ये है, d यहाँ पर ये है। फार्मूले से आप परिचित होंगे, ये हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा ओवर 2 इंटू साइन d माइनस c, यानी थीटा माइनस अल्फा ओवर 2, राइट। इसी तरह से cos c प्लस cos d का फार्मूला क्या होता है, cos c प्लस cos d का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d अल्फा प्लस थीटा ओवर 2 इंटू कॉस इंटू, तो यहां पर क्या होगा cos c माइनस d, इसका मतलब c आपका अल्फा माइनस थीटा, राइट, ओवर 2। अब यहां पर देखिए, अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज करें, थीटा को इधर लिखें अल्फा को उधर लिखें, यानी हम ऐसा लिखें थीटा माइनस अल्फा, तो थीटा माइनस अल्फा लिखेंगे तो यहां पर क्या होगा, बाहर माइनस कॉमन आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा। तो माइनस आप जानते हैं cos माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, cos थीटा के होता है। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, इसको लिख सकते हैं थीटा माइनस अल्फा, ठीक, थीटा माइनस अल्फा, ऐसा लिखा जा सकता है। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसका जो फाइनल आंसर आपके सामने आएगा वो क्या होगा। अब आप देख सकते हैं साइन अल्फा प्लस थीटा अपॉन 2 दिस बाई दिस इज इक्वल टू tan थीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस थीटा अपॉन 2, ओके, इंटू tan दिस बाई दिस tan थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2, ये इसके बराबर होगा। ओके, आप जानते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा के, तो समझ लीजिए साइन थीटा लिखा है अपॉन कॉस थीटा लिखा है, और ये दोनों आपस में हो गए tan थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2, और यहां पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर लगाएंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2, और ये क्या है LHS के बराबर हमने इसको क्या किया, प्रूव कर दिया।